कभी ऐसा लगा है कि लोग आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है तो बिना गुड बाय के बस गायब हो जाते हैं? एंड यू सिट देयर थिंकिंग, वाज आई टू नाइस or was I just too blind to see it? The truth is that most of us do not even realize when people start taking advantage of us. And you know, it doesn't happen overnight. It starts with एक favor, एक compromise, एक चलो कोई बात नहीं, और धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है. A pattern where your kindness becomes their opportunity. Trust me, काफ़ी बुरा लगता है, and due to this exact reason, I want to address this topic and not let anyone take advantage of you without losing that kindness that makes you you. देखो, manipulation कोई fancy concept नहीं है. It's something that we all face in relationships, in friendships and even at work. कभी किसी ने आपसे मदद मांगी और फिर गायब हो गया. कभी किसी ने आपको ऐसे फील कराया जैसे आप गलत हो, सिर्फ क्योंकि आपने उनकी मदद नहीं की या बात नहीं मानी. इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन इन एक्शन. एंड द स्कैरी पार्ट इज दैट मैनिपुलेटर्स हमेशा बुरे या टॉक्सिक दिखते नहीं हैं. कभी कभी वो मुस्कुराते हुए मिलते हैं, आपसे प्यार से बात करते हैं, आपको स्पेशल फील करवाते हैं, बस तब तक जब तक उनका काम निकल ना जाए. वो परफेक्टली जानते हैं कि आपके इमोशनल बटन्स कैसे प्रेस करने हैं, कब कब आपको तारीफ करके खुश करना है, कब आपको तुम तो सबके लिए करते हो बोलकर गिल्टी फील करवाना है, और कब आपको अपनी ज़रूरत बना के कंट्रोल करना है. लेकिन बात यह है कि अच्छे लोग अक्सर मैनिपुलेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो कमज़ोर नहीं, दिल के अच्छे होते हैं. वो जेन्युइनली केयर करते हैं. बचपन से हमें सिखाया जाता है दूसरों की मदद करो, पोलाइट रहो, जेनरस रहो, पर किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि कब रुकना है, और वहीं से प्रॉब्लम सारी शुरू होती है. देखो, एक्सप्लॉयटेशन हमेशा लाउड नहीं होती. कभी वो एक दोस्त के फॉर्म में आती है जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है. कभी एक कोलीग के फॉर्म में जो अपना काम आपको देके कहता है, यू नो, यू विल डू इट मच बेटर देन मी. कभी एक पार्टनर के फॉर्म में जो आपसे हर वक्त एनर्जी, टाइम और पीस एक्सपेक्ट करता है, पर खुद कभी रिटर्न में नहीं देता. और सबसे पेनफुल मोमेंट होता है जब आप रियलाइज करते हो that this isn't love or friendship anymore. It's a one-sided effort disguised as connection. So, how do you stop it? सबसे पहला स्टेप है recognize the pattern. Notice who drains your energy after every conversation. Notice who vanishes when you need help. Notice who praises you right before they're asking you for a favor. ये लोग पहले छोटी छोटी चीज़ों से आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं, और जब आप कुछ नहीं बोलते वो समझ जाते हैं कि इसके साथ तो सब चलता है. And that's how you slowly start losing control of your own emotional space. लेकिन ये सब बदला जा सकता है. You can learn to say no, to draw lines and still say kind. Because being kind doesn't mean that you're a doormat. It means that you respect yourself and you respect others. एक बात याद रखना, saying no does not make you a bad person. It makes you a person who has clarity. But the problem is, हम में से बहुत से लोग clarity से ज़्यादा approval ढूंढते हैं. We crave validation. We want people to like us, to see us as helpful, dependable, good. पर कभी सोचा है, ये good रहने के चक्कर में हम अपने साथ कितना बुरा कर जाते हैं? हर बार जब आप किसी चीज़ के लिए हाँ करते हो, जबकि एक्चुअली अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ रहे हो. और धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं कि आप नो नहीं बोलते. They start treating your silence as permission. And that's the dangerous part, because once someone realizes they can take from you without resistance, they will keep taking unless you finally make them stop. And I am not saying कि आप rude हो जाओ या सबसे दूर भाग जाओ, but there's a difference in being kind and being available to be used. और इस difference को समझना ही maturity है. So let's talk about the second step towards breaking this pattern. Assertive communication. Assertiveness का मतलब aggression नहीं होता.
असर्टिव होना मतलब क्लियरली एक्सप्रेस करना, बिना गिल्ट, बिना ओवर एक्सप्लेनिंग, बिना गुस्सा, बिना सॉरी बोले हुए। जैसे अगर कोई बार बार आपसे काम निकालने की कोशिश करे तो एक बार कामली बोलना, I'd love to help, but honestly इस टाइम मेरा स्केड्यूल ऑलरेडी फुल है। I hope you'll understand. Simple, firm और respectful. Because every time you over explain, you open up the door for negotiation. और मैनिपुलेटर्स को नेगोशिएशन बहुत पसंद होती है। वो आपके हर नो के बाद बट प्लीज यार जैसे कोई लूप होल ढूंढते हैं। सो व्हेन यू से नो, मीन इट। डू नॉट ड्रेस इट अप विद एक्सक्यूजेस। अ क्लियर पोलाइट नो, आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ इज मोर देन इनफ। नाउ द थर्ड स्टेप, setting those boundaries. Boundaries are not walls, they are filters. They do not block people out. They only ensure कि सही इंसान अंदर आए। Boundaries का मतलब होता है मुझे ये ठीक लगता है और ये नहीं। For example, if a friend keeps calling you late at night to rant, you can say, I care about you, but I cannot take calls at this time. Let's talk tomorrow morning. देखा? आपने उनका कंसर्न भी रखा और अपना कंफर्ट भी। बाउंड्री सेटिंग एक मसल है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार थोड़ा गिल्ट होगा, तीसरी बार रिलीफ मिलेगा और जब चौथी बार कोई आपसे कुछ अनफेयर मांगेगा आप सीधा बोल पाओगे, नॉट दिस टाइम, विदाउट शेकिंग, विदाउट गिल्ट, एंड दैट इज प्रोग्रेस। बट आई नो हम धीरे धीरे इतने बड़े पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं दैट इट इज़ मच ईजियर सेड देन डन। कुछ लोगों के लिए नो कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लाइक मी, क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों में अपनी वर्थ ढूंढते रहते हैं। दे थिंक अगर मैं हेल्पफुल हूँ तो मैं लवेबल हूँ, पर सच ये है यू डोंट हैव टू अर्न लव बाय एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ। रियल लव, रियल फ्रेंडशिप, रियल रिस्पेक्ट, ये सब तभी आता है जब दोनों तरफ से गिव एंड टेक हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप में नो बोलना ट्रस्ट तोड़ना नहीं, इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी। लेट दैट सिंक इन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस दैट यू आर बीइंग इमोशनली एक्सप्लॉइटेड। ऑनेस्टली मुझे पता है कितना मुश्किल है टू से नो। एज अ वर्किंग मॉम मैं हमेशा स्ट्रगल करती हूँ, घर के काम के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, रिलेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई रियलाइज दैट आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी to come for events, to look after them, to do things. And जब भी मैं किसी चीज़ के लिए भी नो बोलती हूँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ कम कर दिया। एट वर्क अगर मैं किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। सिमिलरली अगर किसी इवेंट के लिए मैं नहीं हो पाती हूँ, आई फील आई एम बीइंग अ बैड मॉम। Honestly, this is the way that you kill yourself. You have to be okay with saying no. ये मेरी priorities हैं, मैं ये कर रही हूँ और मैं नहीं कर सकती हूँ। And it does take time, but people will understand. And if they do not understand, please know that they do not have your best interest and they are not the kind of friends, colleagues or relationships that you want to entertain. अगर आपको बार बार ये फील होता है कि किसी के साथ बात करने के बाद आप ड्रेन्ड हो जाते हो, अगर आप रियलाइज करते हो कि आप हमेशा पहले रीच आउट कर रहे हो, अगर किसी के फेवर्स वन साइडेड लगते हैं, मतलब उनके लिए आप सब कुछ करते हो पर जब आपको हेल्प चाहिए होती है तो वो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दैट्स नॉट फ्रेंडशिप, दैट्स अ ट्रांजैक्शन। मैनिपुलेटर्स ऑल्सो यूज टाइम प्रेशर। They'll say, I'll need your help right now, so you do not get time to think. Or they'll guilt trip you. मुझे लगता है तुम मेरे दोस्त नहीं हो। And before you realize, you're trapped in a loop of emotional obligation. हमेशा जब मेरे साथ ये होता है and once I've realized कि मैं इस trap में फंस रही हूँ, the best thing to say and do is try and get time. अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे कुछ फेवर चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो इफ यू कांट, द ईजिएस्ट थिंग टू से इज गिव मी टाइम, लेट मी गेट बैक टू यू। एंड अगर ये भी नहीं होता है, ट्राई एंड गेट समवन एल्स इन्वॉल्व। आई विल ऑफन गो टू समवन आई ट्रस्ट। मैं उन्हें बताऊंगी ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है और उनका सजेशन लूँगी कि मैं क्या करूँ।
जब आपको एक सेकेंड व्यू पॉइंट मिलता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, यू आर मोर एम्पावर्ड टू मेक दैट डिसीजन. So if you are feeling drained, if you are being crunched on time, if you are being made to feel guilty, and if you do not have the ability to say no right now, if nothing else, just say, give me time, let me get back to you, and किसी और से सलाह लीजिए. Please remember कि empathy without boundaries leads to exploitation. You can care deeply for someone and still say no. You can help people and still protect your peace. You do not have to sacrifice yourself. एक और important चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ. आप जितना खुद को वैल्यू दोगे उतना लोग समझेंगे कि आप चीप नहीं हो. People mirror your standards. If you let people walk all over you, they will think it's a red carpet. कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम adjust कर लेंगे तो लोग appreciate करेंगे. But appreciation does not come from sacrifice. It comes from balance. So stop begging for respect in places where you have to lose yourself to earn it. I know letting go is not easy, especially जब वो relationship personal हो या कोई close दोस्त या family member हो. But कभी कभी staying hurts more than leaving. You can forgive someone and still walk away. Forgiveness doesn't mean it's okay. It means I am done. I am done carrying this weight. Please remember, when you start letting go of what drains you, you start creating space for what uplifts you. Now let's get practical. If you're currently stuck in a situation where you feel taken advantage of, follow these 3 steps. Step 1. Pause before reacting. Manipulators survive on urgency. They'll make you feel guilty or pressure to act immediately. Take a break. Ask yourself, is this fair to me? अगर आपका आंसर no है, don't say yes. Step 2. Communicate once clearly. You do not owe explanations again and again. A clear, polite statement like this does not work for me is enough. जितना आप repeat करोगे, उतना आपको और manipulate करेंगे. Step 3. Observe the response. Respectful people adjust. Manipulators resist. Their reaction will tell you everything about their intentions. And अगर वो फिर भी नहीं समझते, then it's time to make a choice, renew or release. Renew if the person is willing to change, if the relationship matters, and if there's genuine effort from both sides. Release if it's always about taking, never about giving. Because peace is better than a forced connection. कुछ लोग बोलते हैं, but won't I be alone? Maybe for a while. But loneliness with self-respect is always better than company with disrespect. Because when you start valuing yourself, you will attract people who genuinely value you. A healthy circle does not drain your energy, it energizes you. और अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली थक चुके हो तो प्लीज़ याद रखो, बाउंड्रीज बनाना सेल्फ डिफेंस है, सेल्फिशनेस नहीं. आप अपने लिए स्पेस बना रहे हो जहां आपकी एनर्जी सेफ हो, आपकी पीस सेफ हो. यू आर नॉट रिजेक्टिंग पीपल, यू आर जस्ट चूजिंग योर सेल्फ फॉर वंस एंड दैट्स नॉट रॉन्ग. एंड फ्रॉम टुडे ट्राई दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट टाइम समवन आस्क्स यू फॉर समथिंग दैट डज नॉट फील राइट, pause for 10 seconds and say, let me get back to you. That pause will give you power. It'll make you realize that the choice is always yours. And that is where freedom begins. Thank you so much for watching. आपका time बहुत valuable है. Thank you so much for taking it out and spending it with me. I hope this brought you value. Please let me know in the comments below अगर ये आपको पसंद आया या आपके कोई लर्निंग या एक्सपीरियंसेस थे जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे. प्लीज़ लेट मी नो ऑफ एनी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स दैट यू फील आई शुड मेक वीडियोज़ ऑन एंड आई वुड लव टू डू दैट. 85% of the people who are actually seeing our videos are not subscribing to us, and I will probably never see you again in this massive digital universe. So please do subscribe and keep watching, and ये communication जारी रहेंगे, and I hope we can learn a lot from each other.